हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में आज हम जानते हैं मकर संक्रांति 2014 में कब मनाई जाएगी, उसकी सही तारीख, तिथि और स्नान दान मुहूर्त के बारे में। तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति क्या है? हिंदू धर्म में मकर संक्रांति बहुत ही खास पर्व है। इसे पोंगल उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति की तारीख को लेकर भी बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो मकर संक्रांति साल में 12 संक्रांति मनाई जाती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इस साल मकर संक्रांति की जो डेट है उसमें उसे लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो देखते हैं उसका सही तारीख और मुहूर्त क्या है। नए साल में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। उस दिन सोमवार पड़ रहा है। इस दिन सूर्य प्रातः 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर संक्रांति को देश भर में कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे उत्तरायण है, पोंगल है, माघ बिहू है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान दान देते हैं तो इससे हमें बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो सुबह 6:41 से लेके शाम 6:22 तक है। इसकी जो अवधि है वो 11 घंटे से लेके 41 मिनट तक है। और मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल है वो सुबह 6:41 से लेके सुबह के ही 8:38 तक है। जो अवधि है इसकी वो 1 आवर से लेके 57 मिनट्स तक है। तो सूर्य के उत्तरायण को देवता का शुभ समय माना जाता है। इस दिन बताते हैं कि जो स्वर्ग है उसके द्वार खुलते हैं। गीता में भी कहा गया है, जो उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में अपना देह त्यागता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि भीष्म पितामह ने बाण लगने के बाद प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण का इंतज़ार किया था, ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। शास्त्रों में बताया भी गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान 7 जन्मों के पापों से मुक्ति दिला देती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि मकर संक्रांति पर किस किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर तिल, जूते, अन्न, गुड़, वस्त्र, कंबल का दान करने से शनि और सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप जो भी दान करते हैं वह सीधे सीधे भगवान को अर्पित होता है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। परंपरा है कि महिलाओं को इस दिन सुहाग की सामग्री और 14 वस्तुएं बांटना चाहिए, जिसके लिए बाज़ारों में हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत सारी खरीदारी करते हैं। 14 वस्तुओं का संकल्प लेकर मकर संक्रांति पर पूजा आराधना के बाद गरीबों और महिलाओं को वितरित करना चाहिए। इसमें 14 वस्तुओं का ही महत्व क्यों है, ये भी सवाल उठता है। तो बताया गया है कि 14 वस्तुओं का ही क्यों होता है। इसका जवाब ये है कि हमारे 7 ग्रह होते हैं और 2 पक्ष होते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। इसलिए ग्रहों की इस संख्या को दुगना कर देते हैं। 14 वस्तुओं का संकल्प लेकर महिलाएं जब इस दिन दान करती हैं तो 7 ग्रह और दोनों पक्षों के आधार पर जीवन के कष्टों से समाधान मिलता है। मकर संक्रांति पे ये कुछ चीज़ें दान करनी बहुत ही शुभ बताई गई हैं। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले है काले तिल। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य और शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीज़ों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान अवश्य करें।
इस दिन शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और कई तरीके के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आता है गुड़। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी सभी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से कैरियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश भी बढ़ता है। इसके बाद है कंबल। मकर संक्रांति के दिन सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि कंबल जो हो वो काले रंग का हो। किसी ज़रूरतमंद को कंबल देना चाहिए, जिससे कि राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर हों। लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए अथवा नया कंबल होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान ज़रूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है। चावल को अक्षय माना जाता है, इसलिए इसे दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भर जाता है। इसके बाद आता है घी। संक्रांति के दिन घी का दान भी करना ज़रूर चाहिए। आप चाहें क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें ज़रूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है, साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। इसे दान करने से कैरियर में सफलता के साथ सभी तरीके के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके बाद है नमक का दान। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर नमक के दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, इसलिए इस दिन नमक का दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आता है ऊनी वस्त्रों का दान। जातक की कुंडली से शनि और राहु के दोष को मिटाने के लिए मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब और ज़रूरतमंद को ऊनी कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद है तेल का दान। मकर संक्रांति के दिन शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और जीवन में सारी सुख समृद्धि का वास रहता है। मूंगफली और रेवड़ी का दान। हमारे शास्त्रों में बताया कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी और मूंगफली खिलानी चाहिए। इसके बाद है पशुओं के लिए खाना खिलाएं। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने का विशेष महत्व है। इससे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसके बाद है दीपदान का दान। मकर संक्रांति पर जो लोग दीपदान का बड़ा दान करते हैं या किसी मंदिर या पवित्र नदी में दीपदान अवश्य करते हैं, इससे उन्हें सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। के बाद है नए वस्त्रों का दान। मकर संक्रांति पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को नए कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद है पक्षियों को दाना खिलाना। मकर संक्रांति के दिन जो मनुष्य पक्षियों को दाना खिलाते हैं वो उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मकर संक्रांति का बहुत पुण्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसे पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। राधे राधे।